हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SAQ4। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट है, लाइट इन अ ब्लू रीजन ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम विल एक्साइट द क्लोरोफिल टू अ हायर एनर्जी लेवल देन व्हेन एक्साइटेड बाय रेड लाइट। दिस इज बिकॉज रेड लाइट हैज वेवलेंथ मोर और लेस देन द ब्लू लाइट। तो अपने मन में सबसे पहले आंसर करो सब, ज़्यादा होता है कि कम होता है? लेस होता है। लेस वेवलेंथ, लेस होता है एनर्जी लेस होता है ब्लू लाइट से, एंड वेवलेंथ ज़्यादा होता है रेड लाइट का। सेकेंड क्वेश्चन, द सेकंड एक्साइटेड singlet state is short lived, and while relaxing to its lower excited singlet state, the electron lose their excess energy as a heat. Third question, light emitted in fluorescence has a wavelength than the excitation or incident light. So of course greater and longer. Fourth question, result due to release of light energy when the electron returns from excited first singlet state to the ground state. So that is the phosphorescence. Fifth one, most useful utilization of excess energy is in the form of a photochemical reaction. Okay, students. So let's move toward the summary. Okay, so let's start the discussion of your summary. First point बता रहा है कि plant possesses a unique ability to photosynthesize and convert light energy into chemical energy in the form of carbohydrate. In addition, the remarkable capacity to take up the CO2 from the air, release O2, makes photosynthesis the most crucial activity for the supporting life of this planet. In addition, the plant, algae, cyanobacteria also perform photosynthesis. Okay, बता क्या रखा है? बोला है कि प्लांट जो है इसमें एक यूनिक एबिलिटी होता है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसमें ये फंक्शन होता है कि वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है केमिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर CO2 जो है, CO2 प्लांट एब्जॉर्व करेगा एंड ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, और इसी के ये सबसे क्रूशियल एक्टिविटी है जो कि इस पूरे प्लानट में लाइफ को सपोर्ट कर रहा, isn't it? So in response to it also कुछ प्लांट्स के साथ में कुछ एल्गी हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। आते हैं हम सेकेंड पॉइंट की तरफ। फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट फिजियोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, नेचुरलिस्ट ने बहुत ही योगदान दिया है। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बहुत सारी स्टडीज़ की हैं, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस देने की कोशिश भी की है, उन्होंने दिया भी है। बट अ वेरी नैरो बैंड ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो है प्लांट के लिए यूजफुल होता है। सिलेक्टेड वेवलेंथ PAR एब्जॉर्ब्ड होता है स्पेशल पिगमेंट क्लोरोफिल A, B कैटनॉइड एंड फाइकोबिलिन्स के थ्रू विच एक्ट एज अ फोटोरिसेप्टर, जो कि फोटोरिसेप्टर की तरह एक्ट करता है। These pigments belong to a different classes of organic compounds and have specific absorption and action spectra. अब ज़रूर क्योंकि इन पिगमेंट्स को डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे बिलोंग करते हैं तो इनका स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन भी होगा एंड एक्शन स्पेक्ट्रा भी होगा। प्लांट में फोटोसिंथेसिस पिगमेंट जो है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पे लोकेटेड होता है, एंड थाइलेकोइड मेम्ब्रेन कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहाँ लोकेटेड होता है? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। किस फॉर्म में? तो स्पेशलाइज्ड रिएक्शन सेंटर, इन द फॉर्म ऑफ स्पेशलाइज्ड रिएक्शन सेंटर। लास्ट पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्लोरोफिल A जो है प्रिंसिपल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि एक्साइटेड होता है किससे? लाइट से, विच इज एक्साइटेड बाय लाइट। द एक्सेस एनर्जी गेन्ड बाय इट इज पार्शियली लॉस्ट एज हीट और री एमिटेड एज लाइट। तो जितना भी उसमें एक्सेस एनर्जी गेंड होता है वो या तो हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस्ट हो जाता है या तो वो री एमिट हो जाता है, री इमिट हो जाता है एज अ लाइट। कुछ ऐसे एनर्जी हैं, तो कुछ ऐसे भी एनर्जीज हैं यहाँ पे
जो कि बहुत ही यूज़फुली फोटोकेमिकल रिएक्शंस में हेल्प करता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने में. एंड ऑल्सो इंड्यूस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल return to its original stable ground state. Photolysis of water during the complex light reaction eventually help in the generation of ATP and NADPS, which later provide the assimilatory power to drive the dark reaction of the Kelvin-Benson cycle to reduce the CO2 and synthesize carbohydrate. तो याद रखना है कि यहाँ पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, जनरेशन ऑफ ATP and ADPH. जनरेशन ऑफ ATP and ADPH याद रखना है इस चीज़ को, जो कि लेटर किस चीज़ में हेल्प होगा, assimilatory power to drive the dark of the Kelvin cycle to reduce CO2 and synthesis of carbohydrate. So by now we have clearly completed the discussion of your all SAQ questions and summary. Thank you everyone. दूसरे वीडियो में मिलते हैं टर्मिनल क्वेश्चंस के साथ.